साथियों, हम लोग कर रहे थे विटामिन और रोग का मैंने आप लोगों को एक वीडियो दे दिया है, एक लेक्चर दे दिया है। बचे हुए क्वेश्चंस मैंने मुझे करवाने थे, आज मैं उसका बचा हुआ क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख सकते हैं, या फिर इसको वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप लोग स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक्स को आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं और अपने स्टैटिक जीके को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उसको ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर हम लोग ख़त्म किए थे वो यही था, और यहाँ से अब हम लोग इसको शुरू करेंगे। ठीक, अगर जिसके मोबाइल में थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देगा तो वो क्या कर सकता है, अपने जो 360 रहता है तो उसको दोस्तों 720 कर लेगा तो उसको एकदम साफ दिखाई देगा। ठीक है, 360 से 720 कर लेगा तो उसको एकदम साफ दिखाई देगा। हालांकि 360 पर भी ठीक दिखाई दे रहा है, 480 का ऑप्शन नहीं है हमारे में, इसलिए 720 ही आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग उसको देखेंगे, फिर उसके बाद उसको सुधार लेंगे दोस्तों। तब तक के लिए चलिए हम लोग करते हैं। चमगादड़ रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक क्या हैं? इबोला बुखार। इबोला बुखार जो है दोस्तों, चमगादड़ रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं। इबोला बुखार। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर। खसरा किससे होता है? विषाणुओं से होता है। खसरा अगर आपको हुआ है इसका मतलब आपको विषाणु ने काटा है। जीका विषाणु मनुष्यों में संचारित होता है तो मच्छर जो होता है दोस्तों, जीका विषाणु मनुष्यों में संचारित होता है। आगे देखते हैं हमारा क्या है। हेपेटाइटिस भी एक संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है, तो ये एक वायरस होता है। हेपेटाइटिस जो होता है दोस्तों वायरस, अभी तक तो आप लोगों ने विषाणु देखा था, लेकिन अब वायरस, विषाणु के बाद अब आता है वायरस। ये कब होता है? हेपेटाइटिस बी के कारण अब आप लोगों को दिखाई देगा कि वायरस होता है। HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, क्यों? मच्छर के काटने से। अगर आप कहें कि हमें मच्छर काट लिया और हमें HIV हो जाए, क्योंकि जिसको व्यक्ति को वो HIV हुआ है, मच्छर उस व्यक्ति का मच्छर एक बार पहले उसको काटा, अगर फिर वही मच्छर आपको भी काट ले तो आप कहेंगे HIV हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है इबोला। इबोला जो है एक पश्चिम अफ्रीका का सीमित विषाणु रोग है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि इबोला बुखार किससे होता है? चमगादड़ रोग के कारण होता है। रोग आमतौर पर वायरस के कारण होते हैं, तो जो डेंगू बुखार होता है वो भी दोस्तों वायरस के कारण होता है, लेकिन जो हमारा खसरा होता है वो विषाणु के कारण होता है। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो भी वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। अब देखिए दोस्तों, वायरस आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने विषाणु पढ़ा, तो इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है वो भी विषाणुओं के कारण ही होता है। कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज। सबको पता है अगर कुत्ता काटा है तो उसको रेबीज हो जाएगा। पानी की डर, उसको क्या होगा दोस्तों? अगर कुत्ता काटा है तो पानी का डर लगने लगेगा, मतलब रेबीज होता है तो पानी से डर लगने लगता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब होता है दोस्तों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब पानी, हाइड्रो मतलब होता ही है पानी, हाइड्रोफोबिया इसका मतलब दोस्तों आप लोगों को रेबीज रोग हुआ है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया के कारण रेबीज रोग होता है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका विषाणु वहन होता है मच्छर द्वारा। मच्छर द्वारा जो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है वो जीका वायरस होता है, एक विषाणु होता है जीका वायरस। जीका वायरस विषाणु होता है। वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है, बल्कि यह एक वायरस होता है। किस विषाणु के कारण चेचक होता है? तो हर्पिस जोस्टर विषाणु, हर्पिस जोस्टर विषाणु के कारण चेचक होता है। चेचक किसके कारण होता है? जो दोस्तों हम चेचक मतलब दोस्तों जो छोटी माता होती हैं उसको कहते हैं, हर्पिस जोस्टर विषाणु के कारण होता है। रोगजनक जल जनित बीमारी सार्स, रोगजनक जल जनित बीमारी सार्स, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम का कारण बनता है, तो विषाणु जो होता है दोस्तों
एक रोगजनक जल जनित बीमारी होता है। बीमारी सार्स का कारण बनता है। ठीक है। मस्तिष्क का बुखार जो होता है एक मच्छर के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा हेपेटाइटिस होता है। पोलियो मेलाइटिस की वजह से होता है विषाणु। पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो मेलाइटिस किसकी वजह से होता है? तो विषाणुओं की वजह से होता है पोलियो मेलाइटिस। आगे देखते हैं हमारा क्या है। जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणु को कहते हैं जीवाणु विभोज। जीवाणु विभोज जो होते हैं जीवाणुओं का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को कहते हैं। वेरिसेल्ला जोस्टर जो होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है? चेचक के कारण होता है। जो वेरिसेल्ला जोस्टर नामक वायरस जो होता है वो चेचक के कारण होता है। ठीक है। वेरिसेल्ला जोस्टर जो होता है वो किसके कारण होता है? चेचक के कारण होता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर विषाणु के कारण चेचक होता है, तो हर्पिस जोस्टर विषाणु आप लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या है? जो वेरिसेल्ला जोस्टर नामक वायरस होता है वो भी चेचक के कारण ही होता है, उसी के कारण चेचक भी होता है। कृमि के कारण फीलपाव को क्या होता है? फाइलेरिया कृमि के कारण फीलपाव होता है। रोगजनक जल जनित हेपेटाइटिस ए का कारण होता है विषाणु जनित होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए जो होता है वो वायरस के कारण होता है, तो विषाणु जनित होता है। ठीक है। रोगजनक जल जनित हेपेटाइटिस ए का कारण होता है विषाणु जनित। आगे देखते हैं आगे क्या है। विषाणु जनित रोग है एड्स जो होता है दोस्तों विषाणु जनित रोग होता है। एड्स जो होता है वो विषाणु जनित होता है। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाने हेतु नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। रोनाल्ड रॉस ने जो होता है मलेरिया के संचारण की खोज करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था रोनाल्ड रॉस को। हेपेटाइटिस मानव शरीर के जिगर को प्रभावित करता है। जिगर को प्रभावित कौन करता है? हेपेटाइटिस मानव शरीर के जिगर को प्रभावित करता है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन है? मादा एनाफिलीज जो होता है मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलते हैं। मलेरिया जो होते हैं वो मच्छरों के द्वारा ही फैलते हैं। मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है तो मादा एनाफिलीज का। काला जार किस जीव के कारण होता है? तो लिशमैनिया के कारण काला जार होता है, लिशमैनिया के कारण। आमतौर पर चूहे पिस्सू से संक्रमित होते हैं। प्लेग जो होते हैं दोस्तों वो चूहे पिस्सू से संक्रमित होते हैं। प्लेग। डेंगू बुखार डेंगू वायरस के कारण होने वाला एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग कहा जाता है ब्रेक बोन बुखार। डेंगू बुखार मतलब दोस्तों इसमें हड्डियों में काफ़ी दर्द होता है, उसी कारण उसे ब्रेक बोन बुखार कहते हैं। डेंगू बुखार और डेंगू वायरस। कवल का मांसाल बीजाणु युक्त फैलाने वाला अंग है मशरूम जो होता है कवल का मांसाल बीजाणु युक्त फैलने वाला अंग है। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। मशरूम एक कवक है। खमीर क्या है? खमीर जो है दोस्तों वो भी एक कवक है। मुकुलन के समय अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? इष्ट में जो होता है अलैंगिक प्रजनन होता है। नवोदित द्वारा पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो खमीर और हाइड्रा। दूध को दही में बदलने के लिए बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है तो लैक्टोबैसिलस जो होता है दूध और दही में बदलने के लिए बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। रोटी बनाने में उपयोग किया जाने वाला खमीर कौन है? तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। रोटी बनाने में उपयोग किए जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। एस्परागिलस के यौन प्रजनन अंग है
एथेरिडियम और एस्कोगोनियम। एथेरिडियम और एस्कोगोनियम। दूध से दही बनता है, बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है। खाद्य जनित रोग नहीं है, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा दोस्तों वो खाद्य जनित रोग नहीं है, इन्फ्लुएंजा। आमतौर पर प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस प्रकार है बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस जो होता है वो प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। मायोपिया है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में असमर्थ होता है। मायोपिया दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। लेंस के प्रकार का उपयोग मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है। तो अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है दोस्तों वो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि को सही करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस क्योंकि वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है, इस कारण उसके लेंस में अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। एक प्रमुख ऑटोसोमल विकार है अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग जो होता है एक प्रमुख ऑटोसोमल विकार है। एक संक्रामक रोग नहीं है, तो मधुमेह जो होता है एक संक्रामक रोग नहीं है, मधुमेह। हेमोफोबिया का डर किससे होता है? रक्त। हेमोफोबिया का डर मतलब रक्त का डर। रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित नहीं होते हैं, जिसे कहते हैं सिरोसिस। सिरोसिस जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है। जल जनित रोग नहीं है, कंठमाला। कंठमाला जो होता है जल जनित रोग नहीं है। रजत को हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ अपनी दृष्टि को ठीक कराने की सलाह देंगे। उस लेंस का क्या प्रकार होगा? तो उसका नाम होगा दोस्तों उत्तल। अगर रजत को हाइपरमेट्रोपिया है तो वो उत्तल लेंस का उपयोग करेगा। किस चिकित्सक आगे देखते हैं दोस्तों, किस चिकित्सक स्थिति में आँख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो उसका नाम है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में जो होता है आपकी आँख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। रिकेट्स से प्रभावित रोग कौन है? कंकाल प्रणाली। रिकेट मतलब कंकाल प्रणाली। प्रोटीन की कमी के कारण जो होता है क्वाशियोरकोर होता है, क्वाशियोरकोर होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। एनीमिया की स्थिति के कारण जो होता है आरबीसी की कमी होता है। एनीमिया की स्थिति के कारण आरबीसी की कमी होता है। हार्मोन की कमी से शरीर में घेंघा रोग होता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो होता है वो हार्मोन की कमी से शरीर में घेंघा रोग होता है। विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, रतौंधी। रतौंधी जो होता है दोस्तों विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। रतौंधी जो होता है विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। मानव अनुवंशिक डिसऑर्डर सेक्स से जुड़ा हुआ है, हीमोफीलिया। मानव अनुवंशिक डिसऑर्डर सेक्स से जुड़ा हुआ है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का एक उदाहरण है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग जो होता है हीमोफीलिया का उदाहरण है। मधुमेह के उच्च स्तर की उपस्थिति ग्लूकोज में होती है। रंग अंधा व्यक्ति लाल और हरे रंग के बीच अंतर नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति का रंग अंधा है तो वो लाल और हरे रंग के बीच अंतर नहीं कर पाएगा। रोग एक अनुवंशिक विकार है, तो थैलेसीमिया। थैलेसीमिया दोस्तों वो अनुवंशिक रोग विकार है। एक गैर संचारी रोग है मधुमेह। मधुमेह जो होता है वो गैर संचारी रोग है। एक संक्रामक रोग है, नहीं है मधुमेह। मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है। मधुमेह के कारण होता है इंसुलिन का कम उत्पादन। इसके कारण जो होता है दोस्तों इंसुलिन जो होता है कम उत्पादन होता है मधुमेह के कारण। ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया जो होता है वो ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशुओं को बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसी कारण हमें शिशु जब हम लोग रहते हैं मतलब छोटे बच्चे रहते हैं तो ही हमें वैक्सीन दिया जाता है। काली खांसी को पार्टुसिस भी कहा जाता है। काली खांसी को पार्टुसिस भी कहा जाता है। रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षा नहीं होता। टाइफाइड। टाइफाइड की बात करें तो
वो रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। टाइफाइड और टीबी के प्रकार है बैक्टीरियल जो होते हैं टाइफाइड और टीबी के प्रकार हैं। रोग जनक का प्रकार जल जनित बीमारी हैजा का कारण बनता है, तो बैक्टीरियल हैजा का कारण बनता है। रोग जनक का प्रकार जल जनित बीमारी हैजा का कारण बनता है। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित करते हैं तो बीमारी फैल जाएगी, टाइफाइड बीमारी फैल जाएगी। टाइफाइड बीमारी कब फैलेगी? जब अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित करते हैं तो टाइफाइड। रोग जल प्रदूषण के कारण होता है, तो हैजा और टाइफाइड दोनों जो होते हैं अगर जल प्रदूषण रहेगा तब हो जाएगा। आमतौर पर वाइट प्लेग के रूप में तपेदिक के रूप में जाना जाता है। जो वाइट प्लेग होता है उसे तपेदिक के रूप में जाना जाता है। डीपीटी वैक्सीन को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। एक संयुक्त टीका के रूप में डीपीटी वैक्सीन को वर्गीकृत किया गया है, एक संयुक्त टीका के रूप में। व्हील रोग अंग प्रभावित होता है, तो किडनी के कारण व्हील रोग अंग प्रभावित होता है। आगे देखते हैं, हैजा जो होती है बीमारी हवा से नहीं फैलती। हैजा जो है वो हवा के कारण नहीं फैलती। रोग जीवाणुओं के कारण होते हैं, तो क्षय रोग, जितने भी क्षय रोग होते हैं वो जीवाणुओं के कारण होते हैं, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होगा। डीपीटी का उपयोग रोकता है डिप्थीरिया। डीपीटी डिप्थीरिया को रोकता है। जल जनित रोग है हैजा जो है दोस्तों जल जनित रोग है। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। वैक्सीन का उपयोग मुख्य रूप से तपेदिक के खिलाफ किया जाता है, तो बीसीजी वैक्सीन का उपयोग तपेदिक के रूप में किया जाता है। क्षय रोग एक फेफड़ा बीमारी है। क्षय रोग जो होता है दोस्तों फेफड़ा से संबंधित बीमारी है। मेलियोडोसिस जो होते हैं एक संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया जो होती है वो किसकी बीमारी होती है? दिल से संबंधित नहीं होती है। डिप्थीरिया जो होती है वो दिल से संबंधित नहीं होती है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, मनुष्यों में जीवाणु संक्रमण के लिए सबसे आम उपचार है एंटीबायोटिक्स मनुष्यों में जीवाणु संक्रमण के लिए सबसे आम उपचार है। कौन सा त्वचा का रंग है? ल्यूकोडर्मा। त्वचा का रोग कौन सा है? अगर कोई दोस्तों जिसका सफ़ेद हो जाता है त्वचा, वो किसके कारण होता है? ल्यूकोडर्मा। आप लोग देखे होंगे कितने व्यक्ति को सफ़ेद त्वचा होता है तो उनको ल्यूकोडर्मा रोग होता है। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है HIV जो होता है इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। एलिसा है एड्स का पता लगाने के लिए एक परीक्षण। एलिसा जो होता है एड्स का पता लगाने के लिए एक परीक्षण होता है जिसका नाम है एलिसा, ठीक है। आगे देखते हैं, डीपीटी वैक्सीन में पी का उल्लेख किया गया है। डीपीटी वैक्सीन में पार्टूसिस जो होता है दोस्तों वो पी का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग रखते हैं। अब अगला वीडियो जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। अभी भी देखिए कितना हमारा बचा हुआ है। तीन पेज हमारा लगभग बचा हुआ है। लगभग आप लोगों को 25 मिनट और बचा हुआ है, तो उसको मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू वेरी मच।